जी हाँ, तो दोस्तों मेरा नाम है अमित और इंडियन रैक 500 के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को होली के हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे रहोगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से, जिस वीडियो का ओरिजिनल लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। रशिया मॉस्को में एक अटैक हुआ जिसमें तकरीबन 140 के करीब लोगों की जानें गई, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। और ये खबर इस टाइम वेस्टर्न मीडिया में चलती नजर आ रही है कि आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली। इसके बाद ये पॉलिटिकल शिफ्ट क्या होगा, पॉलिटिकल शिफ्ट जो होगा उसके ऊपर बात करने के लिए हाशिम नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? आई एम फाइन, वेल, एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो वाकया है, अफसोसनाक वाकया है, इंसानियत के मतलब खिलाफ है, जाने गई हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और इसका कोई लिंक आपको नजर आ रहा है इस्लाम के साथ? मतलब यह कि आईएस एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ। सो बात यह है कि ये जो जियो पोलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है ना इंटरनेशनली, मैंने बहुत पहले भी आपको प्रोग्राम में कहा था कि चाइना जिस तेज़ी से ऊपर आ रहा है और भारत जिस तेज़ी से ऊपर जा रहा है, अब देख रहे हैं कि भारत की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है, चाइना की हो रही है, इवन कि अब रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है। गेम वही पुरानी है जो 75 सालों से चली आ रही है। ये नई गेम नहीं है, 75 सालों से यही चली आ रही है। दुनिया में जो सुपर पावर्स हैं ना, आपको पता है कि रशिया के टूटने के बाद सुपर पावर एक बन गया है, वो है अमेरिका। अमेरिका के इस वक्त 50 मुल्कों में अड्डे हैं, आप जानते हैं। पाकिस्तान भी उसमें और पाकिस्तान भी उसमें है। और पाकिस्तान पर अमेरिका की, बरतानिया की बहुत ज़्यादा तवज्जो, कंसंट्रेशन है। ये पाकिस्तान को किसी भी सूरत अपने क्लचेस से, हाथों से नहीं निकलने देंगे। लेकिन इस अटैक का पाकिस्तान से क्या लिंक है? मैं वही आगे बात बता रहा हूँ। अब रशिया के अंदर मॉस्को में जो क्लब में अटैक किया, आईएसआईएस जो है, दैश जिसे आप बोलते हैं जी, इस क्या सिम्टम नज़र आ रहे हैं? सिम्टम ये नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये 3-4 बड़ी ताकतें, चाइना, रशिया, भारत जो है, ये अफगानिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आने वाले वक्तों में इनका ट्रायंगल बन रहा है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो अफगानिस्तान है ये इनके हाथों में चला जाए। किन के हाथों में? चाइना, इंडिया और प्यूटन के हाथों में, जो उसका रशिया। अब ये दाइश की जो इन्वॉल्वमेंट हुई है, ये एक अलामत है कि इस खित्ते में बहुत बड़ी कोई तब्दीली आने वाली है, बहुत बड़ी तब्दीली। और ये अमेरिका और बड़ी ताकतें, खासकर मैं अमेरिका की बात करता हूँ, इन्होंने इन मुल्कों को इजीली इस खित्ते में नहीं आने देना। इस खित्ते में, जिस खित्ते में वो समझ रहे हैं कि ये हम अफगानिस्तान में एंटर होकर कंट्रोल करके, वो जो बिग प्लान उनका है एशिया की तरफ जाने का या हॉट वाटर की तरफ जाने का, ये मुझे लगता है कि गेम ऐसी है जो दाइश के ज़रिए करवाई गई है। आपको पता है कि पिछले दिनों में, बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि कुछ इंटेलेक्चुअल हलकों में और व्लॉग में मैंने खुद देखा, ये आज से तकरीबन 25-26 दिन पहले की बात है। उस व्लॉग में वो ये साफ बता रहे थे कि इस खित्ते में फिर एक बहुत बड़ी गेम चेंज होने के लिए जा रही है। और वो चेंज ये है, आप देखेंगे कि अमेरिका और पाकिस्तान ये मिलकर या अफगानिस्तान में कोई इन्होंने प्रैक्टिस शुरू करनी है अटैक करने की, या वहाँ पे जो भी रद्दोबदल लाने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ी गेम है और पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एली है अमेरिका का, और ये इस वक्त इंटरनेशनली इस लेवल पे, जिस लेवल पे आप देखें 132 बंदे मर गए, कई जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, वहाँ एक एमरजेंसी की जो है सूरत हाल नाफिज है। अब देखें कि ये पहला अटैक हुआ है दाइश की तरफ से, जो उन्होंने ऑन भी कर लिया कि यस वी हैव डन दिस। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, इसके जो काउंटर आता है, आप देखेंगे कि इंडिया और चाइना और रशिया, खासकर रशिया ने इसका एग्रेसिवली आंसर देना है। और ये आईएस का जो ग्रुप है वो के ग्रुप है, यानी कि अफगानिस्तान वाली साइड का जो ग्रुप है, ये खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है। इसका मतलब वाकई में लिंक करता है। सर ने बोला कि इंटेलेक्चुअल्स में बात हो रही थी, मैंने खुद एक आर्टिकल पढ़ा था तकरीबन आज से 2 हफ्ते, अराउंड 2 हफ्ते पहले, जिसमें ये बताया जा रहा था कि अमेरिका ने ऑलरेडी वार्न कर दिया रशिया को कि आपके जो मॉस्को सिटी है वहां पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। तो इसका मतलब ये प्लान पहले से बनाया जा रहा था और ये बड़े एक हैरत वाली बात है। सर मुझे ये बताइए, ये तो एक साइड पे हो गई बात,
अब बात आते हैं मेन मुद्दे पे, जो मेरा एक कंसेप्ट क्लियर मैं चाहता हूँ हो। इस्लामिक अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, आईएस कौन सी मजहब से बिलोंग करती है, मतलब जो वो बताते हैं, यार, मैं वैसे तो मैं कहता हूँ दहशतगर्द का कोई भी मजहब नहीं, लेकिन जो वो मुस्लिम ही क्लेम करते हैं ना ठीक है। यार। अब इसके पीछे क्या है? नहीं, टीटीपी किस कौन सा मजहब बताते हैं? इस्लाम मजहब है। अलकायदा कौन सा मजहब बताते सारे हैं? मुस्लिम। तालिबान कौन सा सारे मजहब? मुस्लिम। क्या वजह है सर? फिर हम कहते हैं इस्लामोफोबिया, फिर हम कहते हैं जी ये वेस्ट ने साजिश कर दी, फिर हम कहते हैं जी यहूदी साजिश कर रहे हैं। उनकी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मुझे बताएं ना, मुझे भी पता चले। कोई हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन बताएं कि भाई ये देखें ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है, हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन है। देखें, मैंने पहले भी कहा कि 75 सालों से कुछ बड़ी ताकतों ने कुछ कमज़ोर मुल्कों पे, खासकर मुसलमान मुल्कों, कब्जा कर रखा है। ठीक है। आपको पता है कि ये खुद क्रिएट करते हैं, ये हाँ। जितनी जमातें खुद क्रिएट करती हैं। पूरा जहाद जो अफ़गानिस्तान में खेला गया, वो बहुत जो फेमस थे, उसामा बिन लादेन, वो कहाँ से थे? वो अरब स्टेट से जितने मुजाहिदीन थे सारे तैयार करके यहाँ लड़ाया गया। यानी ये वो ताकतें हैं कि जो अपनी मर्ज़ी से एक प्लानिंग करते हैं, बयानियाँ बनाते हैं और उस बयानियाँ पे इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद वो अपने जो रिजल्ट्स हैं वो हासिल कर लेते हैं। ठीक है। अब भी देख लें कि इस वक्त दुनिया की और कोई दहशतगर्द तंजीम ये क्लेम नहीं कर रही। और किसने आके क्लेम किया? ISI, दाइश। अब मेरा मकसद है, उधर से अफगानिस्तान वाले, TTP वाले हमें मतलब थ्रेट कर रहे हैं, ये उनके ऊपर जाके एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, और इसके बाद ये वो चंगारी है जो मजीद भड़केगी, और इस भड़कने का जो नुकसान है वो मुसलमानों को होना है, पाकिस्तान को होना है, इमेज किसका खराब और होगा? खासकर मुसलमानों का इमेज होगा कि यानी 9/11 के बाद फिर वो बयानियाँ जो उन्होंने उस वक्त बनाया था अफगानिस्तान पर आने के लिए, अब फिर वो बयानियाँ बना रहे हैं इस मुल्क की स्ट्रेटजी चेंज करने के लिए। खासकर मैं फिर बात कर रहा हूँ कि ये अफगानिस्तान में ही ऐसा क्यों होता है। ये पहले जो ज़ियाउल हक के दौर में जो मुजाहिदीन का सिलसिला, वो अफगानिस्तान में ही क्यों हुआ? फिर उसके बाद 9/11 अफगानिस्तान में ही क्यों हुआ? और 26/11 ये जो इंडिया में हुआ जी, और अब फिर अफगानिस्तान का क्यों इशू सामने आ रहा है? इसका मतलब ये। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो अच्छे से देख लिया रहेगा। वीडियो में बताया गया है कि मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल जो जिसपे रूस में हमला हुआ, उसने रूस को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और काफी लोग घायल हो गए हैं। इस जघन्य कृत्य का जिम्मेदारी ISIS ने लिया है, जो कि एक इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। इस हमले ने रूस के आंतरिक सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और विश्व को साथ ही ये संकेत दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उन्हें मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो दिस इज फॉर इट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट कीजिए अपने राय। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।